जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 90 डे सीरीज का आज 63वां दिन है, या फिर हम बोल सकते हैं अभी उल्टी गिनती जब हमारी शुरू हो चुकी है 28वां दिन, लास्ट का 28वां दिन बचा हुआ है। ऐसी 27वां आएगा, 26वां आएगा, फिर लास्ट डे आ जाएगा जब हमारा ये जो टारगेट 90 डे सीरीज का कार्रवाई है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज से हम नए सब्जेक्ट की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जिसका नाम क्या है, संविधान। संविधान या जिसे हम बोलते हैं राज व्यवस्था। संविधान या फिर राज व्यवस्था, ये बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको याद करने की जरूरत कितने परसेंट, 20 to 25% चीजें ही आपको याद करनी है। बाकी सारी चीजें अगर आप एक बार समझ लिए, अच्छे से समझ लिए, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको समझना है संविधान वाली चीजें, बस आपको समझनी है। कुछ ही चीजें हैं, जैसे कि मैं संविधान की भाग की बात करूं, संविधान के अनुच्छेद की बात करूं, और संविधान के कौन से तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, यही कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। इसके अलावा सारी चीज़ें बस समझनी है और केवल समझना है। आप संविधान में बहुत कम मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखिए संविधान में कितने क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में, तो आप देखेंगे 8 से 10 क्वेश्चन पूछ जाने की प्रबल संभावना है। इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। देखिए अभी तक हमारे जो ये सीरीज था उसमें क्या क्या कंप्लीट किए, तो हम छत्तीसगढ़ की सारी चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं लगभग। बस छत्तीसगढ़ के जैसे कि खनिज वाला सेक्शन बचा हुआ है और कृषि, वो बस बचा हुआ है, उसे हम कभी भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी हो चुका है, हिस्ट्री हो चुका है, उसका जनजाति हो गया है, और लोक कला संस्कृति हो गई है। तो सारी कुछ कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने इंडियन ज्योग्राफी की बात की। ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों चीज़ें हो गई। अब हम पॉलिटी की बात करेंगे, पॉलिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अब पॉलिटी में भी हम कंप्लीट करेंगे इसे कितने, 8 से 10 दिनों के अंदर इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। फिर हमारा हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, यही दो चीज़ें बचेंगी। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर देंगे, इसके साथ ही हमारा सारा कारवा खत्म हो जाएगा। करंट अफेयर की वीडियो आ जाएगी, मंथली हम लोग करंट अफेयर निकालेंगे, उसमें आप देख लेना, वो करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ओवरऑल हमारा जो है वो 90 डेज में हम पूरे नंबर की तैयारी कर लेंगे। इसके अलावा मैथ्स की सीरीज चल रही है, मैथ्स की सीरीज देख लीजिए। मान लीजिए अगर आप पुलिस की एग्जाम की तैयारी करें, इसके साथ में मान लीजिए कई लोग ऐसे हैं जो व्यापम की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। किसकी? व्यापम की तैयारी कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जितने भी लोगों को मैथ्स, आप एक बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मैथ्स की क्लासेस फ्री हैं, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों को टाइप वाइज कंप्लीट कराया जा रहा है। आप ध्यान से देखिए, उसके नोट्स बना लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। तो चलिए अब हम लोग आज क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या फिर 15 जुलाई 1947 को? जो भारत का संविधान है, जिसे हम संविधान को पढ़ रहे हैं, जिस संविधान को, आखिर ये किस तिथि को अपनाया जाता है? आप प्रस्तावना पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। संविधान का प्रस्तावना, या जिसे हम बोलते हैं संविधान का उद्देशिका। ये जो हमारा संविधान है, इसका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य क्या बताता है? प्रस्तावना बताता है। चलिए, हमारा भारत का जो संविधान है वो किस तिथि को अपनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया जाता है। कई लोग ऐसे होंगे जो 26 जनवरी 1950 बोलेंगे। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, पूर्णतः लागू हुआ था। जब कभी लागू करने की बात होगी, क्या, जब कभी संविधान लागू करने की बात होगी तो 26 जनवरी 1950 करना है आपको। अगर संविधान को अपनाने की बात होगी, ध्यान से सुनिएगा, सारे वर्ड, कुछ भी पूछ सकता है आप एग्जाम में। कभी संविधान को अपनाया कब गया, कब अपनाया गया? तो 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। या फिर अगर अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। या फिर कब स्वीकृत किया गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। दोनों चीज़ों में बहुत बारीक सा डिफरेंस है, बस आपको इतना दोनों चीज़ों को याद रखना है। लागू 26 जनवरी 1950 को होता है, लेकिन अगर अपनाने की बात हो जाएगी, अंगीकृत करने की बात हो जाएगी या स्वीकृत करने की बात हो जाएगी, तो कब होता है? 26 नवंबर 1949 को होता है। इस टाइम पे संविधान के जितनी भी चीज़ें बन गई थी, वो चीज़ों को यहाँ पे हमारे जो प्रस्तावना के माध्यम से यहाँ पे क्या कर दिया गया था? स्वीकृत कर दिया गया था लोगों के लिए, ठीक है। बाद में पूर्णतः जो लागू करने की बात आ जाती है वो 26 जनवरी 1950 को होता है, ठीक है। चलिए, संविधान सभा में
सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, या फिर प्रांतीय सभाओं द्वारा? जो संविधान सभा में देखिए, हमारे यहाँ कुछ भी अभी भी जैसे विधानसभा होती है, क्या विधानसभा में कोई भी जाएगा कुछ भी रूल बना लेगा? जैसे कि फिर ट्रैफिक रूल, अगर मान लीजिए आप हेलमेट पहन के नहीं जा रहे तो आपसे क्या रूल बना दिया जाए कि हाँ 1 करोड़ रुपए लिया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे रूल बनाना है तो क्या 2-4 लोग हम अपने मोहल्ले वाले गए और जाके रूल बना देंगे? ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होता। संविधान सभा, जैसे हमारी जो विधानसभा में है, तो विधानसभा में हम लोग चुनते हैं, वो लोग जाके रूल बनाते हैं। ठीक है, तो जो रूल बनाया गया विधानसभा हमारे लिए बनाती है कि हाँ इतने, जैसे ट्रैफिक के बारे में अभी केंद्र सरकार ने रूल लाया कि हेलमेट में इतना, अगर हेलमेट नहीं लगाओगे तो, वैसे विधानसभा बहुत सारा रूल बनाती है। सेम ऐसे ही संविधान बनाना था हमें, तो संविधान बनाना था तो संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो जो संविधान सभा के मेंबर थे, क्या हमारे गली मोहल्ले वाले थे क्या? नहीं, ये जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव कैसे हुआ था आपको बताना है। जो यहाँ पे संविधान सभा में जो लोग गए थे यहाँ पे चुन के, और जो संविधान सभा को बनाए हैं, क्या बनाए हैं? क्या आपको पता है कि आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं? ठीक है, जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, आप स्वतंत्रता का अधिकार देखते हो। ठीक है, जितने भी आपको अधिकार मिले हैं नागरिकता के बारे में, सारी चीज़ें कौन बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। ठीक है, तो इस संविधान सभा के जो सदस्य थे ये आखिरी कैसे चुने गए थे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतीय सभाओं द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा। देखिए, मान लीजिए उस टाइम पे क्या हुआ था, अब संविधान सभा के लिए हम लोग चुनेंगे क्या किसी को? तो वैसे नहीं हुआ था। क्या हुआ था? पहले से ही, जैसे हम उस टाइम पे क्या हुआ था, जैसे विधानसभा हो गई। ठीक है, ये हमने विधानसभा के लोगों को चुन लिया। ठीक है, ये विधानसभा के लोग मिलके हमारे राज्य के हो गए, ऐसे ही एमपी के हो गए, ऐसे यूपी के हो गए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे राज्यों के जो विधायक लोग थे, ये जो विधायक लोग थे क्या करते हैं, जाके ये संविधान सभा में कौन कौन जाएगा और कौन कौन हमारे संविधान का निर्माण करेगा, ये लोग चुनते हैं। कौन चुनते हैं? जिन्हें हम चुने हैं, ये लोग जाके संविधान सभा में कौन बैठेगा, ये लोग उनको चुनेंगे। ठीक है, हम विधायक को चुनेंगे और विधायक लोग जाके संविधान सभा में कौन बैठेगा, कौन संविधान सभा बनाएगा, उसको चुने हैं। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं, आपको याद रखना है। अप्रत्यक्ष रूप से किसे बोलते हैं? देखिए, हमने चुना क्या? देखिए, हमने नहीं चुना है। हमने किसे चुना? विधायक लोगों को। विधायक लोगों ने जो संविधान सभा के मेंबर थे उनको चुना है, तो इनडायरेक्टली चुने हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से हमने किसको चुना है? प्रत्यक्ष मतलब होता है कि हमने डायरेक्ट किसे वोट किया है। हमने डायरेक्ट वोट किया क्या कि संविधान में आप जाइए, संविधान सभा में आप जाइए? नहीं वोट किए, हम तो विधायक को डायरेक्ट वोट किया है, विधायक ने उनको वोट किया है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से जो संविधान सभा के मेंबर चुने गए थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। अब दूसरी चीज़ ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो संविधान सभा के मेंबर के लिए, या फिर उस टाइम पे जब वोटिंग हुआ था, हमने विधायक जो चुने थे, तो वोटिंग उस टाइम पे कैसी होती थी? अभी के टाइम पे आपको पता है कि वोटिंग कोई भी गरीब के यहाँ का हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, मुकेश अंबानी हो, उसका भी एक वोट का एक ही वैल्यू है, कोई भी गरीब हो उसके वोट का भी एक ही वैल्यू था, है ना? है। लेकिन उस टाइम पे क्या वोट का अलग अलग वैल्यू था? बिल्कुल अलग अलग वैल्यू था। उस टाइम पे जो टैक्स देता था वो वोट कर सकता था, ठीक है, ये विधानसभा के लिए, ठीक है, या फिर जो नौकरी में रहता था, ठीक है, कौन कौन? जो वोट करता था वो वोट कर सकते थे, सॉरी, जो कर देता था वो लोग, या फिर कुछ लोग जो पैसे वाले लोग होते थे वो लोग, है ना? तो इन लोग ही बस केवल वोट कर सकते थे, बाकी हम लोग वोट नहीं कर सकते। तो जो नॉर्मल लोग हैं वो वोट नहीं कर सकते थे, आपको याद रखना है। या फिर जो शिक्षा वाले लोग रहते थे, जिनको शिक्षा अच्छी मिली है, शिक्षा वाले जो पैसा वाले रहते थे वो लोग, जिनके पास, और जो टैक्स देते थे, ये लोग बस ही वोट कर सकते थे। उस टाइम पे नॉर्मल लोगों को वोट करने की परमिशन नहीं थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। सब लोग वोट नहीं कर सकते थे, या फिर आप बोल सकते हैं वयस्क मताधिकार के बेस पे ऐसा कुछ नहीं होता। अभी क्या है, वयस्क मताधिकार, आप 18 साल के हो गए हो, बिल्कुल जाते हो आप वोट कर देते हो, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सरदार पटेल? क्या प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? सरदार पटेल। देखिए,
प्रांत में, मान लीजिए आपका ये मोहल्ला हो गया, ठीक है, मोहल्ला हो गया, मोहल्ले में आपको कब डीजे बजाना है, कब मस्ती करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हमारा संविधान चलता है, जब मन किया तो डीजे बजाया, जब मन किया तो डांस किया, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ क्या होता है, यहाँ अपने मोहल्ले के हम सरदार होते हैं, ठीक है, अपने प्रांत के हम सरदार होते हैं। बस आप ऐसे याद कर लीजिए, क्या हम अपने प्रांत के हम सरदार होते हैं, अपने प्रांत के हम सरदार होते हैं, ऐसे याद कर लेंगे, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अपने प्रांत के हम सरदार होते हैं, इसलिए आप प्रांत से प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन, सरदार पटेल, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये किसके थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके, प्रारूप समिति के, जो हमारा संविधान बना था उसका प्रारूप कैसा होगा, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कौन से समिति के अध्यक्ष थे, तो ये संघीय समिति के, किसके, संघीय समिति के। देखिए यहाँ पे आप कैसे याद रखते हैं, जवान लोग जो है उनको साथ में रहना चाहिए, संघ में रहना चाहिए। अगर यूनिटी रहेगी तभी हमारे इंडिया का ग्रोथ होगा। तो जितने यूथ लोग हैं इनको आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए, इनको साथ में रहना चाहिए। तो जो जवान लोग हैं उनको संघ में या साथ में रहना चाहिए, तभी हमारे इंडिया का, तभी हमारे छत्तीसगढ़ का ग्रोथ होगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी आपको याद रखना है। ये क्या थे, तो ये प्रक्रिया या जो नियमावली रहती थी, प्रक्रिया, नियमावली या नियम है ना, नियम और झंडा समिति के अध्यक्ष थे। देखिए आप इनको कैसे याद करेंगे, जो नियम के अनुसार चलेगा वो झंडा गाड़ेगा। क्या, जो प्रक्रिया, ये प्रक्रिया नियम एक ही बात थी, है ना। तो जो प्रक्रिया या फिर नियम के अनुसार चलेगा, रोज पढ़ाई करेगा, रोज रनिंग करने जाएगा, वो झंडा गाड़ेगा और वो राज करेगा। क्या करेगा, वो राज करेगा। राज से हो गया राजेंद्र प्रसाद। और आपको यहाँ समझ में आया होगा कि जो प्रक्रिया अनुसार रोज प्रैक्टिस करेगा, रोज नियमानुसार अपने प्रैक्टिस करेगा, पढ़ाई करेगा, तो वो तो झंडे गाड़ के ही आएगा, वो राज करेगा ही करेगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, ये क्या क्या हम संविधान बनाएंगे उसके बारे में अध्यक्ष, कोई ना कोई अध्यक्ष रहेगा। अगर अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बैल टाइप का आपस में ही लड़ाई करने लग जाएंगे, इसलिए एक जन अध्यक्ष रहता है। ऐसे हमारे विधानसभा में एक जन अध्यक्ष होता है, लोकसभा में अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में अध्यक्ष होता है, और इवन हमारे क्लास में भी जो मॉनिटर होता है ना, जो मॉनिटर होता था हमारे क्लास में, वो भी क्या एक तरीके से अध्यक्ष होता था। वो मेंटेन करता था कि जो ज़्यादा हल्ला करेगा उसको मैं सर से या फिर टीचर से क्या पनिशमेंट कराऊंगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जो अध्यक्षता करता था वो उसका नाम बताना है। जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे। प्रथम बैठक हुई कब थी, आपको याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। कब, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। और उस टाइम पे क्या बोला जाता है कि जो सच्चा बोलेगा, जो सच बोलेगा, उसी को ही हम लोग अध्यक्ष बना देंगे, ठीक है। पहली बैठक कब, 9 दिसंबर 1946 को। जो सच बोलेगा उसी को ही हम लोग अध्यक्ष बना देंगे, आपको याद रखना है। जब दूसरी बैठक होती है कब होती है, तो दूसरे दिन, 2 दिन बाद होती है। मतलब कब, 11 दिसंबर 1946 को होती है। और उस टाइम पे कौन अध्यक्ष बनता है, तो आपको याद रखना है कौन, राजेंद्र प्रसाद। कौन, राजेंद्र प्रसाद कर, ठीक है। तो दूसरी बार राजेंद्र प्रसाद, पहली बार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये अस्थायी तौर पे थे, मतलब अस्थायी मतलब ऐसे टेम्परेरी बनाए गए थे। तो अस्थायी तौर पर अगर बोला जाए, अस्थायी तौर पर पहला अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर स्थायी तौर पर बोला जाए कि स्थायी तौर पर पहले अध्यक्ष कौन बने थे, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। स्थायी तौर पर पहला अध्यक्ष कौन बना था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कब बने थे, 11 दिसंबर 1946 को बने थे। और ये दूसरी बैठक में, और पहली बैठक में कौन बना था, तो पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे।
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव, या जिसे हम बोलते हैं कि ठीक है हम संविधान सभा जब बनाएंगे तो हम ये पर्पस को या फिर ये ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ जब हमें क्या क्लास का कैप्टन बनाया जाएगा, ठीक है, हम जैसे विधायक का, जब आपने देखा होगा जब विधायक का चुनाव लड़ते हैं तो इन लोग बोलते हैं ना कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं उज्ज्वला योजना से ठीक है गैस सिलेंडर दूंगा, मैं ये दूंगा वो दूंगा, जो बोलते रहते हैं, तो इसका पर्पस रहता है ना जीतने का। ठीक है, वैसे ही जब संविधान सभा बनाया जाता है तो इनका भी कुछ उद्देश्य रहता है कि हम क्यों बना रहे हैं आखिर संविधान सभा। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव रहता है इसे किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर CD देशमुख? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको क्या करते हैं तो उद्देश्य प्रस्ताव को वो प्रस्तुत करते हैं। कौन करता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं। यही लास्ट में क्या बन जाता है? उद्देशिका बन जाता है। और यही लास्ट में क्या बन जाता है? जिसे उद्देशिका को ही हम बोलते हैं प्रस्तावना बन जाता है। आखिर वो कब प्रस्तुत करते हैं ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो कब प्रस्तुत करते हैं? 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत करते हैं कि ठीक है उद्देश्य प्रस्ताव हम लाएंगे, यही संविधान, ये मतलब हमारे संविधान का यही उद्देश्य रहेगा। कब प्रस्तुत किया जाता है? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया जाता है, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, KM मुंशी। देखिए संवैधानिक सलाहकार हमारे यहाँ, अब मान लीजिए क्या है कि यहाँ पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर हम बन जाएंगे तो हम शिक्षा फ्री कर देंगे, है ना, यहाँ पे गैस सिलेंडर फ्री कर देंगे, लोगों के लिए क्या पानी पीने की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मैं किसी न किसी से तो सलाह लूँगा। कोई ना कोई तो ऐसा रहेगा जो बड़ा बुजुर्ग रहेगा, उससे सलाह लिया जाएगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए तभी मैं चुनाव जीतूँ। वैसे ही जब संविधान बना था तो संविधान बनाने के लिए कोई ना कोई सलाहकार की जरूरत थी। वो सलाहकार कौन बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव, बेनेगल राव। ठीक है, तो कौन? बेनेगल नरसिंह, एन से हो जाएगा नरसिंह राव। ठीक है, BN राव आप याद रखना। BN राव तो जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। कब? जब संविधान सभा के निर्माण के समय इन्होंने ही क्या दादा वाला काम किया था। दादा जो हमारे पूर्वज लोग रहते थे उन लोग क्या करते, सलाह देते थे। वैसे बेनेगल नरसिंह राव जो थे ये सलाह देते थे। संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। अब भी हमने बात किया है C राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी या डॉक्टर BR अम्बेडकर। झंडा कौन गाड़ेगा? जो नियम के अनुसार चलेगा, जो प्रक्रिया के अनुसार चलेगा। ठीक है, जो नियम और प्रक्रिया के अनुसार चलेगा वो झंडा गाड़ेगा और वो राज करेगा राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर BR अम्बेडकर ये कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 दिसंबर 1949। बताइए कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर अंगीकृत करने की बात आई जाएगी, अंगीकृत या स्वीकृत या फिर अधिनियमित आएगा, अधिनियमित कब किया गया, कभी भी अगर ऐसी बात हो जाएगी तो आपको क्या याद रखना है? 26 नवंबर 1949। ठीक है, उसके बाद 15 अगस्त 1947 कब स्वतंत्र हुआ था हमारा भारत? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? जब संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था उस टाइम पे बोला गया कि ठीक है अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे गली मोहल्ले से एक जन यहाँ से चला गया वोट देने कि हाँ ठीक है अब आप संविधान सभा में चले जाओ, एक जन बगल वाले मोहल्ले से चला गया वो बोल दिया,
फिर एक और बगल वाले गांव से चला गया, वो बोल दिया। ऐसा तो था नहीं। क्या था उस टाइम पे, तो जो विधायक लोग थे और विधायक लोग चुने जाते थे, और उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक सदस्य संख्या रखा गया था कि हम पूरे जो इंडिया में जो लोग हैं तो कितने मिनिमम लोग रहें, तो एक यहाँ से एक जन चुना जाए, एक विधायक चुना जाए और वो जाके संविधान सभा में वोट करे। तो मिनिमम क्या बोला गया है यहाँ पे, तो कितने जनसंख्या के बेस पे एक जन जाएगा और वो वोट करेगा। ऐसी ही दूसरी जनसंख्या के, मतलब एक जनसंख्या का यहाँ पे कुल मिला के एक एरिया की जनसंख्या का उसी अनुपात में हर पूरे भारत में जनसंख्या को डिवाइड किया गया कि ठीक है इतने में मान लीजिए यहाँ पे लाख लोग हो गए, यहाँ पे लाख लोग हो गए, यहाँ पे लाख लोग हो गए, तो यहाँ से एक जन चला गया, मतलब लाख लोग का जो वोट है एक जन कर रहा है, जो लोग चुने हैं यहाँ से लाख लोग, तो यहाँ से जो जीता है अब वो वोट करेगा हमारे बदले। ठीक है, वैसे यहाँ से वैसे यहाँ से। तो अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि वो सदस्य संख्या कितनी थी। ठीक है, एक जन जो जा रहा है वो कितने लोगों द्वारा चुना गया है, तो कितने 10 लाख व्यक्ति द्वारा, 10 लाख पे एक जन जा रहा था हमारे द्वारा। ठीक है, यहाँ पे हम 10 लाख लोग थे, फिर एक जन को चुने हैं, वो जो जा रहा है वो संविधान सभा में जाके हमारे लिए वोट कर रहा है। ठीक है, कि कौन संविधान सभा में बैठेगा। कितने सदस्य लोग थे, 10 लाख, आपको याद रखना है। कितने लोग, 10 लाख व्यक्ति। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त। संविधान दिवस हम कब मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर कब हो जाएगा, 26 नवंबर। 26 नवंबर को ही अंगीकृत किया गया था, संविधान को अधिनियमित किया गया था, स्वीकृत किया गया था और इसी दिन अपनाया गया था। कब, 26 नवंबर को अधिनियमित, अंगीकृत, स्वीकृत, अपनाया गया था। कब, 26 नवंबर को। इसी दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था इसमें कुल कितनी सदस्य महिलाएं थी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 15 महिलाएं जो थी वो सदस्य थी। ठीक है, 15 सदस्य महिलाएं थी। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स या फिर एबी अलेक्जेंडर। जो कैबिनेट मिशन आया था, देखिए कैबिनेट मिशन कब आता है, तो 1946 में आता है। ये क्या करते हैं, उस टाइम पे हमारा जो भारत रहता है तो वो अंग्रेजों का गुलाम रहता है। ये लोग आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग, अब इन लोग की हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि जब यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध चलते रहता है पूरे वर्ल्ड में, इन लोग की हालत ख़राब हो जाती है, हमारा ब्रिटेन नहीं संभल रहा है, अब हम भारत को क्या संभालेंगे। इसलिए बोलते हैं ठीक है भाई तुम लोग अपना संविधान बना लो, अपने हिसाब से रहो। अब ये लोग क्या बोलते हैं, ठीक है तुम लोग अपना संविधान बना लो भाई। तो उसके लिए 3 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं। वो 3 लोग हैं, लेकिन एक जन यहाँ पे एक्स्ट्रा बताया गया है। बताइए कि कौन वो कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। 3 लोगों का ग्रुप वहाँ से इटली जी भेजते हैं, कहाँ से, इंग्लैंड से। बोलते हैं इन लोग को, बोला यार भारत वालों को अपना संविधान बना ले, हमसे अब हमारा देश नहीं संभल रहा है। उस ग्रुप में कौन शामिल नहीं था बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम वुड शामिल नहीं थे, पैथिक लॉरेंस शामिल थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स शामिल थे और एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। इसके अध्यक्ष कौन थे कैबिनेट मिशन के, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, और उसके साथ में 2 मेंबर थे, 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष। टोटल 3 लोग आए थे। कब आए थे, तो 1946 में आए थे। कब, 1946। अगर क्रिप्स मिशन के बारे में बोला जाए, क्रिप्स मिशन कब, तो क्रिप्स मिशन को आपको याद रखना है। क्रिप्स मिशन पहले ही इन लोगों ने बोल दिया था ठीक है यार कि हम लोग अगर यहाँ पे जो युद्ध है, युद्ध थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए उसके बाद आप लोग संविधान बना लेना। तो क्रिप्स मिशन कब बोला था, तो 1942 में इन लोग बोल दिए थे। लेकिन जब इन लोग की हालत और ज़्यादा पतली होती गई तो इन लोग बोले ठीक है भाई 1946 में कि अब आप लोग बना ही लो। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट आंसर अभी हमने बताया ही है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू किसके, तो संघ, जवान हो साथ में चलो बहुत हो ग्रोथ होगा हमारे इंडिया का। राजेंद्र कौन राज करेगा, जो
क्या करेगा, प्रक्रिया और नियम के अनुसार चलेगा। जो नियम है, जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार चलेगा, वो झंडा गाड़ेगा और राज करेगा। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा ये प्रारूप समिति में और भी मेंबर थे, आपको बताना है। तब से मैं थोड़ा सा लाइट ऑन कर लेता हूं। चलिए, इसमें और कितने मेंबर थे, तो इसमें टोटल कितने मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर थे। एक अध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष, तो अध्यक्ष तो मैंने आपको बता दिया कौन थे अध्यक्ष, तो बी आर अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। और टोटल कितने बचे, तो टोटल 6 सदस्य बच गए। अब ये 6 सदस्य का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, 6 सदस्य के नाम आप याद रख लीजिएगा। क्या क्या, गोपाल स्वामी, पहले देखिए, पहले के टाइम में स्वामी वामी लोग बहुत ज़्यादा होते थे। गोपाल स्वामी हो गए, कृष्णा स्वामी हो गए, आप ऐसे याद रख लीजिएगा। स्वामी स्वामी हो गए, ये देखिए, एक स्वामी, 2 स्वामी हो गए। फिर तीसरे के एम मुंशी जी थे, आप यहाँ से याद रखते हैं, मुंशी उस टाइम पे हुआ करते थे। ठीक है, फिर चौथे कौन, मोहम्मद सादुल्ला थे, मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, 4 लोग हो गए, 2 लोग और बचे। अब 2 लोग कौन कौन से बचे थे, एक है बी एल मित्र, बी एल मित्र और डीपी खेतान। आप खेतान याद रख लीजिए, खेत से खेतान याद रख लीजिए। जो मेरा मित्र था वो खेत में था। ठीक है, खेती बाड़ी करने गया था मेरा मित्र। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। स्वामी 2 स्वामी थे, एक मुंशी था, एक सादुल्ला जी थे, और मेरा एक मित्र था जो कि खेत में गया था। ये मित्र जो है, मित्र की मृत्यु हो जाती है, फिर माधव राव बन जाते हैं। इसमें जो प्रारूप समिति में जो सदस्य रहते हैं, मित्र की मृत्यु माधव राव, और जो खेत में जाते हैं तो ये खेतान की भी मृत्यु हो जाती है। और इसमें कौन बन जाता है, तो कृष्णामाचारी बन जाते हैं। कौन, कृष्णामाचारी। तो एक अध्यक्ष, 6 सदस्य आपको याद रखना है। अध्यक्ष कौन, बी आर अम्बेडकर, और 6 ये सदस्य हैं, इनके नाम भी आप बस एक बार में याद नहीं करना है, बस आपको ऐसे याद रखना है। स्वामी जी, मुंशी जी, अच्छा, फिर मित्र मेरा खेत में गया था, है ना, सादुल्ला जी भी थे। उसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, कब हुई थी, मैंने बताया था अभी आपको, कब, 9 दिसंबर 1946। कौन अध्यक्ष बना था, जो सच सच बोलेगा सच्चिदानंद सिन्हा। कौन, जो सच सच बोलेगा सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे, वो पहले अध्यक्ष थे पहली बैठक के। ये अस्थायी तौर पे, टेम्परेरी। ठीक है, जब बैठक हो गई तो बोला गया कि अब ठीक है, एक अध्यक्ष भी चुन लेते हैं। तो अध्यक्ष जो स्थायी तौर पे चुना गया था, स्थायी तौर पर चुना गया था, वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बैठक कब हुई थी, अब ये भी आपको याद रखना है, 2 दिन बाद होती है, 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। उसके बाद 13 जब दिसंबर होता है, 13 दिसंबर 1946 को, इस दिन आता है उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। कौन प्रस्तुत करता है इस प्रस्ताव को, तो इसको जवाहरलाल नेहरू जी प्रस्तुत करते हैं, जो कि पहले हमारे क्या रहते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। 26 नवंबर 1949 संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं स्वीकृत किया जाता है। इस दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा संविधान, हमारा जो देश है स्वतंत्र होता है, आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष आपको बताना है, बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। चलिए बताइए, अगर गलत होगा तो आप अपने गाल में एक तमाचा खींच के मारना। जो साथ में रहेगा, संघ में रहेगा, कौन, जो जवान लोग हैं उन लोग को साथ में रहना चाहिए, संघ में रहना चाहिए, तभी हमारे भारत का ग्रोथ होगा। जवाहरलाल नेहरू, राइट आंसर। बी आर अम्बेडकर, प्रारूप समिति। ठीक है, सरदार कौन, प्रांत। अरे भाई, प्रांत में किसी का रूल चलता है क्या, कोई संविधान नहीं। प्रांत में जिसका हुआ वही का गुंडागर्दी चलने लग जाता है। तो प्रांत के तो सभी अपने अपने प्रांत के क्या होते हैं, सरदार होते हैं। सभी अपने अपने प्रांत के क्या होते हैं, सरदार होते हैं। तो प्रांतीय के सरदार हो जाएंगे और संघीय के हो जाएंगे
कौन? प्रारूप समिति या फिर प्रारूप समिति के कौन हो जाएंगे? BR अम्बेडकर। संघीय समिति के कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। और नियम और प्रक्रिया के हो जाएंगे, नियम और प्रक्रिया समिति के कौन हो जाते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, आपको याद रखना है। सारी समितियां बन गई, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों अगर एक बार में आपको थोड़ा सा भी डाउट लगा होगा, दोबारा आप वीडियो को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टॉपिक से इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। आपको मैंने अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन बताए हैं और 15 क्वेश्चन में मैंने आपको लगभग 50 फैक्ट बता दिए हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।